हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रांस आईटीसी। ये फोटोशॉप का तीसरा वीडियो है। जिन लोगों ने पिछला वीडियो नहीं देखा है उन लोगों के लिए आई बटन में साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, वहां से आप देख सकते हैं। चैनल पे भी आप जाके देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग सीखेंगे टूल बार में सारे टूल्स के बारे में, यानी कि ये टूल बार है और ये सारा जो है टूल्स है। इसका क्या काम है, कहाँ यूज होता है, इसके बारे में हम लोग आज जानेंगे। सबसे पहले एक हम लोग इमेज ले लेते हैं, साथ ही में एक ब्लैंक पेज भी ले लेंगे। अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टूल्स, यानी कि अभी जो सिलेक्टेड टूल्स है ये वाला, ये क्या है, सिलेक्शन टूल है। तो ठीक है, अब हम यहाँ पे अभी सेलेक्ट करते हैं। तो हम इस तरह से सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आता है ये मूव टूल। मूव टूल का काम क्या होता है? मूव टूल का काम होता है एक लेयर को दूसरे जगह पे मूव करना। अभी अगर हम चाहें इसको मूव करने का तो ये नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये बोल रहा है कि ये लॉक्ड लेयर है, ये बैकग्राउंड है, अभी लेयर नहीं बना है। अभी आप यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे बैकग्राउंड दिखा रहा है। लेकिन अगर हमें सेलेक्ट करके, अगर मान लेते हैं कि हम इतना पार्ट सेलेक्ट कर लेते हैं और उसके बाद अगर ये पार्ट को हमें जो है कहीं मूव करना है दूसरे पेज में, तो हम कर सकते हैं, क्योंकि वहां पे वो लेयर जो है लॉक नहीं रहेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सिलेक्शन कर लिए। सिलेक्शन के बाद हम जो है मूव टूल में आएंगे, क्लिक करेंगे और क्लिक छोड़े बिना ड्रैग करके दूसरे में लेके आएंगे। प्लस का सिंबल बन जाएगा, छोड़ देंगे। देखिए यहाँ पे ये इमेज आ गया और यहाँ पे इमेज हटा भी नहीं। तो इस तरह से हम लोग जो है मूव टूल का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद आते हैं पॉलीगोनल। पॉलीगोनल और इसमें मैं लेजो टूल, मैग्नेटिक टूल, ये सब चीज के बारे में आपको बता चुका हूं। पॉलीगोनल टूल जो होता है वो फ्री फ्रॉम होता है, जैसे कि हम इसे अपने हिसाब से जहां चाहें वहां सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें मैग्नेटिक लेजो टूल, तो चूंकि इसका नाम ही मैग्नेटिक है, तो जहां पे कलर का कॉन्ट्रास्ट ज्यादा रहेगा यहाँ पे ऑटोमेटिकली वो जो है सेलेक्ट हो जाएगा। अभी हम एक जगह क्लिक कर देते हैं और बस माउस को मूव करते हैं, तो ये अपने आप जो है ना देखेगा कि कहाँ पे कलर का कॉन्ट्रास्ट ज्यादा है, उसके अकॉर्डिंग ये जो है ऑटोमेटिकली जो है सेव करते चला जाएगा। तो इससे हमें क्या है, बहुत इजी वे में सिलेक्शन करने में आसानी होता है। और जहां पे मान लीजिए कि अगर ये कनेक्शन नहीं बन रहा है, तो आप वहां पे क्लिक कर करके भी उस जगह पे यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे ऊपर चला गया, तो हम यहाँ पे इसको वापस आएंगे, डिलीट लेके एक बार पीछे चले जाएंगे और उसके बाद हम यहाँ से चेंज करते हैं। तो देखिए ये बहुत इजी वे में जो है सेलेक्ट करते चले जा रहा है। तो इसका इस्तेमाल आपको समझ में आ गया कि हम लोग कहाँ करते हैं, जहां पे कलर बहुत इजी वे में। अब जहां यहाँ बाल है तो ये बाल को सेलेक्ट नहीं कर पाएगा, तो इसके लिए हमें जो है इस तरह से ऑटोमेटिक जो है इसको सेलेक्ट करना होगा। ठीक है, क्लिक कर करके हमें इसे अरेंज करना होगा। अगर हम इसे डायरेक्ट छोड़ देंगे तो चूंकि कलर का कॉन्ट्रास्ट यहाँ पे कम है, दो कलर आपस में ब्लेंड हो रहा है, तो वहां पे ये जो है मैग्नेटिक वर्क नहीं कर पाएगा। जैसे यहाँ पे अंदर जा रहा है, तो ये हुआ मैग्नेटिक टूल का काम। यानी कि मैग्नेटिक सिलेक्शन से हम जो है इस तरह से बहुत इजी में भी सिलेक्ट कर सकते हैं। हमें पूरा का पूरा जो है एक एक चीज को जो है क्लिक करके ड्रैग करने का जरूरत नहीं है, या फिर क्लिक करके सिलेक्ट करने का जरूरत नहीं है। इसको भी हम चाहे तो पूरे के पूरे को हम जो है यहाँ सिलेक्ट करके रख सकते हैं। अब इसका हम एक पार्ट यहाँ पे ले लिए हैं। अब हमें जो है इसमें कुछ चेंजेस करना है। कैसे करेंगे? राइट क्लिक करेंगे, डुप्लीकेट लेंगे। ये डुप्लीकेट इमेज हमने ले लिया, इसको कर देते हैं ग्रे साइकिल। मोड में आएंगे, ग्रे साइकिल कर देंगे, ओके कर देंगे। ये ग्रे साइकिल हो गया। अब इस वाले को क्लिक एंड ड्रैग करके यहाँ ले आते हैं, यहाँ आ गया। इसको जो है शिफ्ट कर देते हैं, ये एक अलग लेयर बन गया। अब इस लेयर के ऊपर हम जो है इस वाले को अरेंज कर देते हैं, एरो से शिफ्ट करेंगे। ये देखिए, लग रहा है ना कि बैकग्राउंड जो है ब्लैक एंड व्हाइट है, कलर फोटो है। तो ऐसा इफेक्ट हम लोग इस तरह से भी कर सकते हैं। अब आता है चौथा टूल। ये क्या है? ये ऑटोमेटिक जो है ना एरिया को सिलेक्ट करता है। मैजिक टूल इसको बोलते हैं। ये देखिए मैजिक टूल एक बार में सेलेक्ट कर लिया पूरा का पूरा एरिया। तो इस तरह से मैजिक टूल जो है सेलेक्ट करता है, जहां पे उसको जो है मिलेगा पूरा का पूरा सिलेक्शन, वहां पे वो कर लेगा हार्ड इफेक्ट में। अब हम यहाँ पे इसको वापस जो है डिसेलेक्ट करते हैं। यहाँ पे हम जो है मैजिक टूल का इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए मैजिक टूल कैसे वर्क कर रहा है। जहां जहां पे उसको सेम कलर मिल रहा है, सेम इफेक्ट मिल रहा है, वहां वहां पे वो ऑटोमेटिकली सारे को सेलेक्ट कर ले रहा है। इसके साथ अगर पूरा इमेज में हमें करना है तो क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, सिमिलर पे क्लिक कर देंगे। अब सिमिलर पे क्लिक किए तो इससे मिलता जुलता जहां भी था वो सारा सेलेक्ट हो गया। तो हर जगह पे ये काम नहीं करता है, बट जहां पे हार्ड टोन रहता है वहां पे ये काम करता है। तो वन टाइम में ये जो है पूरा का पूरा सेलेक्ट कर लेता है।
अब जैसे ये कैप का कलर हम देख रहे हैं कि ये कैप का कलर जो है लगभग लगभग एक है। हम इसको क्लिक करते हैं तो ये देखिए पूरा का पूरा कैप वन टाइम में सेलेक्ट हो गया। तो इस तरह से जो है मैजिक टूल का हम यूज करते हैं सिलेक्शन के लिए। अब उसके बाद यहाँ पे पांचवा टूल ये क्या है, ये क्रॉप टूल है। इससे हम क्रॉप करते हैं, जैसे इस इमेज में आए, हमें बस जो है इतना ही इमेज चाहिए, ये इमेज ही हमें रखना है। तो हम क्या करेंगे, यहां तक रख लिया, उसके बाद फिर इंटर प्रेस करेंगे, ये क्रॉप हो जाएगा। ठीक है, ये क्रॉप हो गया। तो क्रॉप टूल का काम यही होता है। हम चाहें तो क्रॉप टूल का काम लेने के बाद अगर हमें जो है, हम अगर फिक्स रेशियो में करना चाहते हैं, या फिर हम मान लिया जाए कि यहाँ पे डाल दिए 5 इंचेस, यहाँ पे भी डाल दिए 5 इंचेस, और रेजोल्यूशन हमने 300 ही रखा, तो अब ये जो है 1:1 का रेशियो में कटेगा। ठीक है, लंबाई और चौड़ाई इक्वल हो जाएगा, 1:1 का रेशियो में ये कटेगा। तो आप ऐसे भी यहाँ पे कर सकते हैं, या फिर स्पेसिफिक साइज आपको लेना है तो आप यहाँ पे स्पेसिफिक साइज डाल के भी आप कर सकते हैं। ये हो गया, यहाँ पे आप स्पेसिफिक साइज भी यहाँ पे डाल सकते हैं। जैसे अभी हाइट मैंने जो है 5 रखा हुआ है, अगर इसे मैंने 3 कर दिया तो यहाँ पे वो 3 का ही साइज लेगा। आप जो है ज्यादा या कम साइज नहीं ले सकते हैं, यानी कि 3:5 का ही जो रेशियो है उसी में ये साइज को लेगा। ठीक है, ये देखिए 3:5 का रेशियो में ये ले रहा है। तो आप ऐसे भी जो है क्रॉप का काम कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं यहाँ पे, ये क्या है, ये है आपका हीलिंग टूल, कलर हील करता है। इसके बारे में भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। ये है ब्रश, यानी कि यहाँ से आप ब्रश का काम कर सकते हैं। कैसे, अब हम यहाँ पे देखते हैं, ब्रश हमने सेलेक्ट कर लिया। अब इमेज के ऊपर हम जो है राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारा डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। हमें ब्रश का हार्डनेस कितना चाहिए वो हम यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं, या फिर यहाँ से हम ब्रश जो चूज भी कर सकते हैं, ब्रश का स्ट्रोक, कैसा स्ट्रोक हमें चाहिए। अगर हम ये स्ट्रोक ले लेते हैं, ये जो है एक पत्ता का साइज है, तो अगर हम ये लीफ साइज भी ले लेते हैं तो हो जाएगा। यहाँ पे देखिए लीफ का साइज दिख रहा है, हम इसे बड़ा करना चाहें तो बड़ा भी कर सकते हैं। इस साइज का हमने रख लिया। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे आए साइज में, यहाँ पे रेड कर दिए, हल्का सा येलोविश कर देते हैं। अब इसको ओके कर दिया, यहाँ से कलर भी हमने चूज कर लिया। अब इसको हम ड्रैग करते हैं, देखिए ये इमेज में कैसे काम कर रहा है। उसके बाद हम इसको ओके करेंगे, यहाँ पे काम खत्म हो गया। अगर हमें वापस जाना है तो अंडू करेंगे। अंडू करने के बाद हम जो है साइज छोटा भी कर सकते हैं। हम ब्रश का साइज जो है यहाँ पे ब्रश सेलेक्ट किए, राइट क्लिक किए, छोटा कर लिए, और उसके बाद फिर इसको हम जो है यूज किए। तो ऐसे भी हम जो है इसका यूज कर सकते हैं। अब उसके बाद हम लोग आते हैं कि ये जो टूल है, इसको बोलते हैं क्लोनिंग टूल। ठीक है, क्लोन टूल है। ठीक है, तो अब इसका इस्तेमाल हम लोग कैसे करते हैं, इसके लिए पहले इमेज को जूम कर लेते हैं, उसके बाद फिर मैं आपको दिखाता हूं। ठीक है, ये आपका जो है मान लेते हैं जूम मैंने कर लिया। अब यहाँ पे आपका जो है क्या है कि एक डॉट यहाँ पे पड़ा हुआ है, मान लेते हैं यहाँ से ब्रश लिया मैंने, ब्रश सेलेक्ट किया और यहाँ पे स्ट्रोक चेंज करके कलर मैंने यहाँ पे ब्लैक कर दिया, यहाँ पे एक डॉट डाल देता हूँ। ठीक है, अब जैसे मान लेते हैं कि इस फेस पे एक दाग है, तो उसको हम लोग कैसे रिमूव करते हैं, हम लोग रिमूव करते हैं क्लोन से। सबसे पहले इसका सेलेक्ट करेंगे साइज, ये साइज क्या है, साइज को हम लोग थोड़ा बड़ा कर लेंगे। ठीक है, अभी ये ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग कि हम लोग जो है यहाँ पे क्लिक करेंगे, अल्ट के साथ अल्ट प्रेस करेंगे तो ऐसा स्टैंप बन जाएगा लोगो टारगेट वाला। इसको क्लिक करेंगे, ये एरिया सेलेक्ट हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हल्का सा पुश करेंगे और उसके बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे वन टाइम। ये वन टाइम क्लिक किए, फिर नीचे आएंगे, वन टाइम क्लिक करेंगे, फिर नीचे आएंगे, वन टाइम क्लिक करेंगे। ये देखिए रिमूव होते जा रहा है, रिमूव हो गया। तो इसका इस्तेमाल हम लोग जो है मैच करने का काम में इस्तेमाल करते हैं। जब हम लोग को इमेज को बहुत ज्यादा क्लियर करना होता है तो वहां पे हम इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पे ये आपका टूल है, ये कौन सा टूल है, ये टूल है हिस्ट्री। इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे कि हिस्ट्री टूल का इस्तेमाल हम लोग कैसे करते हैं। उसके नीचे क्या है, ये पेंट बकेट टूल है, यानी कलर फिल करने के लिए। यहाँ पे दो ऑप्शन दिया हुआ है, ग्रेडियंट और पेंट बकेट। अब जैसे हम इस्तेमाल कैसे करेंगे, यहाँ पे ये बैकग्राउंड में हमें कुछ कलर फिल करना है या किसी लेयर के ऊपर भी कलर फिल करना है, तो हम पहले सबसे पहले क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। अभी हम बैकग्राउंड पे फिल कर रहे हैं, बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लिए इस इमेज में। कलर पे हम आए, कलर पे हम आने के बाद यहाँ पे रेड कलर सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे फिल कर देते हैं, या फिर हम जो है ब्लू कलर सेलेक्ट कर लेते हैं और उसे फिल कर देते हैं। ये ब्लू कलर हमने फिल कर दिया। दूसरा क्या, यहाँ पे ग्रेडियंट है। ठीक है, ग्रेडियंट है, तो जैसे ही हमने ग्रेडियंट सेलेक्ट किया, ऊपर में यहाँ पे जो है छोटा सा डायलॉग बॉक्स ओपन आ गया। तो यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन है, आप जैसा भी रखना चाहे वैसा रख सकते हैं। तो हम जो है वन बाय वन चेक कर लेते हैं। अब यहाँ पे हम रखते हैं, इसको हम सेलेक्ट करते हैं, तो ये देखिए इस तरह से ग्रेडियंट इफेक्ट यहाँ पे आ गया इमेज का। यहाँ पे अलग अलग इफेक्ट दिया हुआ है, सबका हम इस्तेमाल कर सकते हैं अपने हिसाब से, हमको जो चाहिए हम ले सकते हैं। तो ये मेरा ग्रेडियंट और फिल बकेट का जो काम है, यहाँ से हम ऐसे करते हैं। उसके बाद ये क्या है,
ये इरेजर है, ठीक है, इरेजर है। अब इसको हम सेलेक्ट करेंगे, इसका साइज हम जो है यहाँ पे बड़ा कर लेते हैं। तो ये देख रहे हैं बॉक्स जो है बड़ा हो गया, अब ये और बड़ा हो गया, अब ये और बड़ा हो गया। अब हमें अगर डिलीट करना है तो हम इसको क्लिक करेंगे तो डिलीट होने लगेगा। अभी इसमें स्ट्रोक जो है हार्ड आ रहा है, ठीक है, हार्ड स्ट्रोक आ रहा है। अगर हमें सॉफ्ट स्ट्रोक चाहिए तो हम क्या करेंगे, ब्रश इफेक्ट चेंज कर लेंगे। यहाँ पे ब्रश इफेक्ट दिख रहा है ना, हम यहाँ पे ब्रश इफेक्ट चेंज कर लेंगे, या फिर इसका हार्डनेस को यहाँ से खत्म कर देंगे, ठीक है, हार्डनेस खत्म हो गया। अब देखिए ये सॉफ्ट हो गया, ठीक है। अगर हमें लेयर को डिलीट करना है तो लेयर को सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद लेयर में हम जो है क्लिक करेंगे तो लेयर डिलीट होगा। ये लेयर डिलीट नहीं हो रहा है, क्यों? क्योंकि ना तो बैकग्राउंड डिलीट हो रहा है ना तो लेयर डिलीट हो रहा है, इसलिए क्योंकि ये लेयर सेलेक्ट नहीं है। कौन सा लेयर सेलेक्ट है? ये लेयर सेलेक्ट है, लेयर 1। अब हम इसको डिलीट करके देखते हैं, ये देखिए डिलीट हो गया। तो अगर हमें कुछ काम करना है फोटोशॉप में, एक से अधिक लेयर पे काम कर रहे हैं, तो हम लोग जो है लेयर को बिना सेलेक्ट किए कुछ भी नहीं कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग आते हैं इस पे, ये क्या है, ब्लर टूल है, ठीक है, ये ब्लर टूल है, और शार्पन है, स्मज है, इसमें 3 ऑप्शन रहता है। तो अगर ब्लर का इस्तेमाल अगर हम करें तो ब्लर का इस्तेमाल क्या होता है, मिक्स करना, हल्का सा ब्लेंड करना। अब यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं कि यहाँ पे अगर हम स्ट्रोक ज्यादा हमें दिख रहा है तो हम इसको जो है ब्लर कर सकते हैं। ये देखिए हल्का हल्का ब्लर होते जा रहा है, यहाँ का शार्पनेस खत्म होते जा रहा है। अगर ऐसा हमें इफेक्ट चाहिए तो हम यहाँ से इससे कर सकते हैं, ठीक है। तो ब्लर का काम होता है ब्लेंड करना। अब दूसरा क्या है, यहाँ पे शार्पन है, जस्ट इसके अपोजिट। एक का काम ब्लर करना था तो दूसरे का काम शार्प करना है। अब हम यहाँ पे शार्पन का इस्तेमाल करते हैं, देखिए शार्पनिंग कर रहे हैं हम, तो स्ट्रोक जो है कितना क्लीन करते जा रहा है। लेकिन हमें ज्यादा नहीं करना है, हल्का करना है, नहीं तो इमेज को खराब भी कर सकता है ये, ठीक है। हमें हल्का इफेक्ट का इस्तेमाल करना है, नहीं तो क्लीनिंग के साथ साथ ये जो है कलर को डैमेज भी कर देगा। अगर रेजुलेशन सही नहीं रहेगा तो डैमेज कर देगा, इसीलिए इसका यूज करने के टाइम पे ध्यान रखें कि ज्यादा इसका इस्तेमाल नहीं करना है। इफेक्ट चेंज हो गया, पहले का इफेक्ट अलग था, ये देखिए पहले ये था, अब ये है। तो शार्पन का इस्तेमाल भी अगर हम तरीके से करें तो ये जो है क्वालिटी को बहुत हाई लेवल तक एनहेंस कर देता है। उसके बाद क्या है, उसके बाद है स्मज। स्मज यानी कि पूरा का पूरा जो है ना, ये एक समझ लीजिए कि यहाँ पे ये जो ऑयल कलर में बना हुआ पेंटिंग है, इसको आप पूरा का पूरा जो है स्मज कर सकते हैं, मिक्स कर सकते हैं। कैसे? हम जो है इसको पकड़ के यहाँ नीचे खींच दिए, ये पूरा का पूरा मिक्स हो गया। हम जो है इसको जो है पूरा का पूरा मिक्स कर सकते हैं। तो ये स्मज का काम होता है, ठीक है। इसका भी यूज होगा ही होगा, हम आगे चल के कहीं पे अगर इसका इस्तेमाल करेंगे तो वहां पे आपको समझा देंगे कि स्मज का इस्तेमाल हम लोग कहाँ करते हैं। बस आपको समझ लेना कि स्मज का काम होता है पूरा का पूरा कंप्लीट ब्लेंड करना, ये हाई लेवल पे ब्लेंड करता है। उसके बाद हम लोग आते हैं बगल में, यहाँ पे ये क्या है, यहाँ पे ये है डॉज, बर्न एंड स्पंज। तो डॉज से क्या करते हैं, डॉज से हम लोग करते हैं व्हाइटनिंग का काम। जैसे ये इमेज है, ठीक है, ये इमेज है, हमें इसमें व्हाइटनिंग हल्का सा ऐड करना है। अब मान लिया जाए कि इस एरिया में जो है हमें हल्का डार्कनेस दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे, व्हाइटनिंग हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। देख रहे हैं आप, हल्का हल्का व्हाइटनिंग ऐड हो रहा है। समझ लीजिए कि मेकअप, फोटोशॉप में मेकअप का जो काम होता है, तो ये सब टूल जो है मेकअप के लिए ही इस्तेमाल होता है। इसमें ये आपका जो है मेकअप हो रहा है, ठीक है। तो हम लोग डॉज का काम जो है इस तरह से करते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, डॉज के अंदर बर्न है। बर्न अगर हमें बहुत ज्यादा लाइट दिख रहा है और हमें हल्का डार्कनेस करना है तो हम लोग बर्न करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बर्न इफेक्ट डाल दिए, हल्का सा ये डार्क हो गया। यहाँ पे बर्न इफेक्ट डाल दिए, हल्का सा ये डार्क हो गया, ठीक है। अभी देखते हैं इसका हम इफेक्ट। पहले ये जो इमेज था वो ऐसा था, और अब इमेज कैसा है, ऐसा है। तो अगर बहुत ज्यादा लाइट है तो हम यहाँ से उसको मैनेज कर सकते हैं, बहुत अगर कम लाइट है तो उसको हम एनहेंस कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। इसमें तीसरा इफेक्ट आता है स्पंज टूल, ठीक है। स्पंज टूल का क्या काम होता है, कलर को वो कम करता है। अगर बहुत ज्यादा कलर आपको दिख रहा है तो कलर को वो कम करता है। जैसे कि अभी यहाँ पे हार्ड कलर है, इसको हम जो है कम करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, इसका इस्तेमाल करेंगे। दिख रहा है, इसका यूज करने पे ऐसा लगेगा कि स्किन में डिहाइड्रेशन का यूज हो रहा है। जैसे कि अभी यहाँ पे जो है स्किन जो है हेल्दी लग रहा है, लेकिन अगर हमें इसे डिहाइड्रेटेड दिखाना है तो हम कैसे दिखाएंगे, यहाँ पे इसका यूज करेंगे हम। ये देखिए कि स्किन जो है आपका डिहाइड्रेटेड होते जा रहा है। ठीक है, तो ये भी इस्तेमाल हम लोग जो है अपने अकॉर्डिंग या इमेज में रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग करते हैं।
उसके बाद आगे यहाँ पे क्या है, उसके बाद आगे यहाँ पे पैथ सिलेक्शन, इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। यहाँ पे पेन टूल, ये भी सिलेक्शन टूल ही है, लेकिन इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। उसके बाद ये है आपका नोट्स, ठीक है, ऑडियो नोट्स भी आप डाल सकते हैं और सिंपल टाइप नोट्स भी डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे है आपका पैन, ठीक है, पकड़ के इधर उधर इमेज को ले जाने के लिए, जब आप जूम करके काम कर रहे हैं तब। यहाँ पे जूम बटन है, यहाँ पे कलर पिकर है, यानी कि अगर हमें जो है इसके अकॉर्डिंग कलर मैच करना है तो हम कलर पिकर का इस्तेमाल करके क्लिक करेंगे तो कलर ऑटोमेटिकली यहाँ मैच हो जाएगा। अगर हमें कलर चेंज करना है और हमें एग्जैक्ट कलर नहीं मिल रहा है तो हम सीधे कलर पे क्लिक करेंगे और कलर ऑटोमेटिकली मैच हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ऊपर आता है रेक्टेंगुलर, राउंड, ये सब शेप्स है, हम अलग अलग शेप ले सकते हैं हमें अगर जरूरत है तो। उसके ऊपर ये टेक्स्ट टूल, यानी कि हम यहाँ पे अगर कुछ टाइप करना चाहें तो टाइप कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका काम जो है हम लोग टाइप करने के लिए करते हैं। इसको अगर हम कहीं मूव करना है तो पहले टाइप कर लेंगे, टाइप करने के बाद वापस मूव टूल सेलेक्ट करेंगे। अब हम इसको कहीं भी मूव कर सकते हैं। अब उसके बाद फिर हम आते हैं नेक्स्ट टूल। नीचे में आपका जो है यहाँ पे जो है नेक्स्ट टूल दिया हुआ है, ये क्या है, यहाँ पे ये एक टूल है और ये एक टूल है और ये एक टूल है। जब हम इमेज को जूम कर देते हैं, ठीक है, इमेज को हम जूम कर देते हैं तो वापस जूम आउट करने के लिए हमें, यानी कि ये स्क्रीन से हटाने के लिए हमें क्या करना होता है, होम स्क्रीन पे लाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे हम जो है होम स्क्रीन को लेके आ रहे हैं, एक और एक दो। तो हम कैसे लेके आएंगे, नीचे में 3 ऑप्शन दिया हुआ है, ये अलग अलग है, ये फुल स्क्रीन है, ये आपका जो है रिस्टोर स्क्रीन है। यहाँ पे हम जो है फुल स्क्रीन ले लिए, यहाँ पे फिर वापस जो है हम रिस्टोर स्क्रीन ले लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग जो है वापस आने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। नीचे वाला का, ऊपर वाला का बैकग्राउंड के साथ में सेलेक्ट करने के लिए है। उसके नीचे में जो बटन दिया हुआ है, यहाँ से हम लोग जो है डायरेक्ट जो है खोल सकते हैं फोटोशॉप का इमेज रेडी सेक्शन। यानी कि हमें इसमें मूविंग इफेक्ट अगर कुछ डालना है, इमेज में जीआईएफ बनाना है, तो उसके लिए हम लोग जो है यहाँ पे मूविंग इफेक्ट कहां से डालेंगे, मूविंग इफेक्ट हम लोग डालेंगे, मूविंग इफेक्ट हम लोग डालेंगे कहां से, इमेज रेडी से। तो अगर हम यहां से इमेज रेडी ओपन करना चाहते हैं इस वाले इमेज में, अगर ये सेलेक्ट है तो हम यहां से इसको सेलेक्ट कर लिए हैं। अब हम इसको क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे जो इमेज है वो खुल गया है इमेज रेडी में। हमें यहाँ पे जो है जो भी काम करना है हम यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए एक विंडो आपको जो है एनिमेशन का भी मिलेगा, ठीक है, ये एनिमेशन का विंडो आपको मिल गया। इसमें कैसे काम करते हैं वो हम लोग आगे सीखेंगे। वापस हमें अगर फोटोशॉप में जाना है तो हम यहाँ से फोटोशॉप में चले जाएंगे। ये फोटोशॉप में हम आ गए, ठीक है। तो इसका काम होता है स्विच करना इमेज रेडी में, और इमेज रेडी से स्विच करेंगे तो फोटोशॉप में हम आ जाएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।